अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का माहौल का मुतालिया इस मज़मून का सबक नंबर 15 हमारा जिस्म, इसकी मश्क हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर सवाल है, जिम नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखो। देखो मैंने वहीं पर आगे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी बयाज़ें मुकम्मिल करें। पहला है, हाथ का अंगूठा हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। तो ये जवाब क्या है? गलत है। दूसरा है, पैरों की मदद से हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो ये जवाब सही है। तीसरा, गर्दन सामने झुकती और पीछे मुड़ती है। तो ये जवाब गलत है। चौथा है, धड़ सिर्फ कमर के मुकाम पर झुक सकता है। तो ये जवाब बिल्कुल सही है। उसके आगे देखेंगे, दाल खाली जगह पूर करो। पहला है, धड़ से हाथ जुड़े हुए होते हैं, इस हिस्से को खाली जगह कहते हैं। तो उसे कहते हैं कंधा। दूसरा है, खाली जगह और पाँव को जोड़ने वाला पाँव का हिस्सा टुखना है। तो पिंडली दूसरे में आएगा, पिंडली। तीसरे में आएगा, हमारे कुछ अज़ा मुड़ते हैं इसलिए हम खाली जगह कर सकते हैं। तो हमारे कुछ अज़ा मुड़ते हैं इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। फिर चौथा है, एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान खाली जगह नहीं आता। तो है नज़र नहीं आता। अब देखो ये सवाल जवाब जो है वो हम नोटबुक में देखेंगे। देखो हमारा जिसमें इसके सवाल है नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो पहला है, जिस्म के कौन कौन से हिस्से मिलकर धड़ बनता है। तो देखो जवाब है, सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। धड़ किसे कहते हैं? सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। दूसरा है, हाथ और पैर के 3 हिस्से कौन से हैं। तो उसका आएगा जवाब, हाथ के 3 हिस्से। देखो हाथ के 3 हिस्से यहाँ पर है, बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा। बालाई बाजू यानी पीछे वाला बाजू हमारा, अगला बाजू जो सामने नज़र आता है, और पंजा हाथ का। फिर उसी तरीके से पैर के 3 हिस्से हैं। देखो जानो, पिंडली और पंजा, ये पैर के 3 हिस्से हैं। फिर है सवाल नंबर 3, सर और धड़ को जोड़ने वाले जिस्म के हिस्से को क्या कहते हैं। तो जवाब है, सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन होता है। देखो इतनी ही मश्क थी। अब सबक नंबर 15 हमारा जिस्म, इसकी मश्क मुकम्मिल हो गई। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।